नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में आभार रैली निकालकर स्वच्छता प्रहरियों का किया गया सम्मान। रीवा के सुपर स्पेशलिटी और एसजीएमएच को झटका, 3 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। रीवा में एसएफ चौराहे पर खुले नाले में स्कूटी समेत गिरा युवक। संत प्रेमानंद महाराज को हत्या की धमकी, सतना के युवक की पोस्ट से आक्रोश। विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर रीवा पुलिस की नजर, सी फॉर्म भरना अनिवार्य। रीवा के शासकीय स्कूल गोविंदगढ़ में अव्यवस्था, प्लास्टर गिरने से हादसे का खतरा। मनकामेश्वर शिव मंदिर रीवा में रामचरितमानस का आयोजन। रीवा में फैशन शो का आयोजन 3 अगस्त को। रीवा में पर्यावरण जागरूकता के लिए हर मंगलवार साइकिल या पैदल कार्यालय आने के निर्देश। टीआरएस कॉलेज रीवा में उमंग कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता का हुआ आयोजन। टीआरएस कॉलेज रीवा में प्रेमचंद की 145वीं जयंती पर हुआ व्याख्यान। सतना की मीनाक्षी सिंह बनी मिस टीन एमपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। मैहर में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े चोरी, 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद। एमपी में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में रीवा नगर निगम ने देश भर में 5वां स्थान और 5 स्टार रेटिंग हासिल की। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए विवेकानंद पार्क से एक आभार रैली निकाली गई, जिसमें कलेक्टर प्रतिभा पाल, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और सफाई कामगार शामिल हुए। रैली में स्वच्छता प्रहरियों का गजमाला पहनाकर सम्मान किया गया। आयुक्त डॉक्टर सोनवड़े ने कहा, यह गौरव सफाई मित्रों की मेहनत और नागरिकों के सहयोग से मिला है। उन्होंने स्वच्छता को निरंतर प्रक्रिया बताते हुए अगले सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करने, कचरा प्रोसेसिंग में सुधार और वाटर प्लस श्रेणी हासिल करने की योजना है। अधिकारियों ने नागरिकों से कचरे के सही निपटान और सहयोग की अपील की, ताकि रीवा अगले साल और ऊंचाइयां छू सके। वहीं इस कार्यक्रम से महापौर अजय मिश्रा ने दूरी बनाए रखी, जो चर्चा का विषय रही। रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर विवेक शर्मा और डॉक्टर विजय शुक्ला के साथ ही संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल यानी एसजीएमएच की गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर कल्पना यादव ने इस्तीफा दे दिया है। तीनों ने डीन को 1 महीने का नोटिस सौंपा है। डॉक्टर विवेक शर्मा ने पारिवारिक कारणों, खासकर पिता की बीमारी के चलते नौकरी छोड़ी, जबकि डॉक्टर विजय शुक्ला के इस्तीफे के कारण स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर कल्पना यादव ने अपने नए अस्पताल में पूर्णकालिक सेवाएं देंगी। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहले से ही चिकित्सकों की कमी थी। इन इस्तीफों से संकट और भी गहराया है। हालांकि अधिकारियों ने यूरोलॉजी विभाग में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता का दावा किया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। रीवा शहर के व्यस्तम एसएफ चौराहे पर भैरव मार्ग के पास खुले नाले के कारण एक बार फिर हादसा हुआ। शुक्रवार सुबह एक युवक स्कूटी सहित नाले में गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि उसे मामूली चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से युवक सीधे नाले में जा गिरा। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत युवक को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रभु आटा चक्की के पास स्थित यह गहरा और खुला नाला आए दिन हादसों का कारण बन रहा है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति या जानवर इसमें गिर जाता है। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर निगम प्रशासन से नाले को ढकने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। संत प्रेमानंद महाराज को सतना के शत्रुघ्न सिंह द्वारा फेसबुक पर हत्या की धमकी देने से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को वायरल हुए इस पोस्ट के खिलाफ रीवा और सतना में लोगों ने विरोध जताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। धमकी का कारण संत का युवाओं के आचरण पर दिया गया बयान था, जिसमें उन्होंने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप के चलन को युवाओं के लिए हानिकारक बताया। यह बयान एक वायरल वीडियो का हिस्सा था, जिस पर युवक ने आपत्तिजनक कमेंट किया। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि संत प्रेमानंद करोड़ों की आस्था के केंद्र हैं। उनकी धमकी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रीवा पुलिस ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों और सुरक्षा पर निगरानी के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा या अन्य कारणों से जिले में आने वाले विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी देना अनिवार्य है। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, होम स्टे, अस्पताल या निजी मकान में विदेशी नागरिक के आगमन की सूचना 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी फॉर्म के जरिए देनी होगी। सी फॉर्म न भरने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन और प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। सी फॉर्म के प्रति पासपोर्ट और वीजा की छाया प्रति के साथ फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, शिल्पी प्लाजा, रीवा को भेजना जरूरी है। पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस प्रणाली को महत्वपूर्ण बताया है। रीवा जिले के शासकीय पुष्पराज हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदगढ़ गंभीर अव्यवस्था का शिकार है। मरम्मत के अभाव में स्कूल की कक्षाओं की सीलिंग से प्लास्टर गिर रहा है, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। छात्रों को कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई करने में डर लग रहा है। एक जागरूक छात्र ने स्कूल की इस बदहाल स्थिति का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर जिला प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है। वीडियो में स्कूल की जर्जर स्थिति स्पष्ट दिख रही है, जो छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय मनकामेश्वर शिव मंदिर में शारदा संगीत मंडली की महिलाओं द्वारा अखंड रामचरितमानस का आयोजन किया गया। यह आयोजन विगत कई वर्षों से अनवरत आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ता सरगम रीति पांडे और अनीता उपाध्याय ने बताया कि मंडली की महिलाएं स्वयं रामचरितमानस का पाठ करती हैं। भगवान श्री राम की आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें शहर के कलाकारों, समाज सेवियों और शिव भक्तों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भजन, कीर्तन और भंडारे के साथ अखंड पाठ संपन्न हुआ। रीवा शहर में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और असहाय व प्रतिभावान बच्चों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 3 अगस्त को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में एक भव्य फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा नगर पालिक निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे उपस्थित रहेंगे। फैशन शो में ज्यूरी गेस्ट के रूप में अभिनेत्री नबीना बोले और मिस मलेशिया अमृत कौर शामिल होंगी। आयोजक अमित द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और युवा प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना है। तो जो ये फैशन शो है हमारा, वो इस फैशन शो में हम अपनी भारतीय संस्कृति को प्रमोट करेंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लोग वेस्टर्न कल्चर के आगे अपनी भारतीय संस्कृति को भूले जा रहे हैं। वेस्टर्न कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन जब आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, किस तरीके के कपड़े पहनते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारी अभिनेत्रियां ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, अपना जिसमें प्रदर्शन कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। और यही चीज़ हम ख़त्म करने के लिए ये एक छोटा सा हम फैशन शो आयोजित कर रहे हैं। रीवा संभाग के आयुक्त द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा नवाचार शुरू किया गया। टीएल बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार संभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक मंगलवार को 4 पहिया या 2 पहिया वाहनों का उपयोग न करने और साइकिल या पैदल कार्यालय आने जाने का आदेश दिया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने जारी पत्र में जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयक रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश का पालन करने के लिए सूचित करें। टीआरएस कॉलेज रीवा में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता व स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मानसिक स्वास्थ्य को समग्र विकास का आधार बताया है। मुख्य वक्ताओं डॉक्टर केवी गौतम, डॉक्टर रॉबिन गोयल और डॉक्टर सुनील अवस्थी, डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह, डॉक्टर सबा हुसैन और अलका सिंह ने तनाव प्रबंधन, चिंता, अवसाद और परामर्श की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। डॉक्टर रविंद्र सिंह ने कार्यक्रम का संयोजन किया और डॉक्टर सरिता कदम ने आभार व्यक्त किया।
टीआरएस कॉलेज रीवा के हिंदी विभाग द्वारा गठित हिंदी क्लब ने प्रेमचंद्र की 145वीं जयंती पर कालजयी रचनाकार प्रेमचंद्र विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाएं तत्कालीन इतिहास और जनसाधारण की समस्याओं का मार्मिक चित्रण करती हैं। डॉक्टर शिप्रा द्विवेदी ने प्रेमचंद्र को अद्वितीय साहित्यकार बताया, जबकि डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने उनके साहित्य को सामाजिक चेतना जगाने वाला करार दिया। डॉक्टर विनोद विश्वकर्मा और डॉक्टर प्रदीप विश्वकर्मा ने उनकी रचनाओं में यथार्थवाद और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुशवाहा ने किया और आभार डॉक्टर ब्रिजेश साकेत ने व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सतना जिले की प्रतिभावान बेटी मीनाक्षी सिंह ने मिस एशिया यूनिवर्स 2024 में भाग लेकर मिस टीन इंडिया 2024 और मिस टीन एमपी 2024 का खिताब जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मारुति नगर निवासी मीनाक्षी की इस उपलब्धि के लिए सतना जिला प्रशासन ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मीनाक्षी की इस सफलता ने न केवल सतना बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को गर्व का अवसर प्रदान कराया। उनकी नियुक्ति से इस अभियान को और बल मिलने की उम्मीद है, जो बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। मैहर में घंटा घर और अलाउद्दीन तिराहे के बीच स्थित संतोष ज्वेलर्स में 2 अज्ञात महिलाओं ने ग्राहक बनकर चांदी के आभूषणों से भरा बॉक्स चुरा लिया। महिलाओं ने दुकान मालिक संतोष सोनी का ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ, जिसमें महिलाएं बॉक्स को साड़ी में छिपाकर भागती नजर आई हैं। चोरी हुए सामान की कीमत 70 से 80 हजार रुपए आंकी गई है। मैहर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 28 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे की 74% है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मानसून जमकर मेहरबान रहा। इस वजह से बाढ़ के हालात भी बन गए। हालांकि अब भारी बारिश का दौर थम गया है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होने से अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।